हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। हमारे पास जगह जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। हम गार्डनिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं और बड़े बड़े गमले जो हैं वो हम कहाँ पे रखें, इनको रखने के लिए हमारे पास पर्याप्त जगह भी नहीं है। और इतने सारे गमले तो हमें खरीदने पड़ेंगे नर्सरी से, तो हम गमले कैसे खरीदेंगे। और हमारे पास तो पेड़ पौधे भी नहीं है जिससे कि हम लगा सकते हैं। और इतना टाइम भी हमारे पास नहीं है कि हम इन पेड़ पौधों की अच्छे से देखभाल जो है वो कर सके। तो ये सारे बहाने जो हैं आज आपके खत्म होने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आपको वो सारे टिप्स जो है वो बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप बिना गमले खरीदे, बिना पौधे खरीदे और कम से कम जगह में भी बिना देखभाल के किस तरह से सुंदर सुंदर पौधे जो है वो लगा सकते हैं और बहुत ही बढ़िया से कम खर्च में अपनी गार्डनिंग जो है वो कर सकते हैं। मैं आपको वही सब पेड़ पौधे जो है दिखाने वाली हूँ फ्रेंड, जिसको लगाने के लिए आपको ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत भी नहीं होगी और ना ही ज़्यादा देखभाल इनको करनी पड़ती है। और बहुत ही कम देखभाल में, कम से कम जगह में और बिना गमले खरीदे भी आप इन पेड़ पौधों को बहुत ही अच्छे से लगा सकते हैं और अच्छे से अपने गार्डनिंग जो है वो कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है स्नेक प्लांट, जिसे कि हम सनसेवेरिया के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी ज़्यादा हार्डी प्लांट है। इस प्लांट को लगाने के लिए आपको गमले खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से निकलने वाली किसी भी बेकार चीज़ में, डब्बे में, जिस ये तो आप देख सकते हैं कि इसे तो मैंने कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में ही लगा दिया है, तो समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा हार्डी प्लांट है कि इस तरह के जो बोतल्स आते हैं उसमें भी ये बहुत ही बढ़िया से चलते रहते हैं। इसकी बोतल्स होती है, ये काफ़ी छोटी होती है और इसे आप किसी जगह पे रख देंगे तो उसी जगह पे ये फिट आ जाती है। तो अगर आपके पास में छोटी सी विंडो है या फिर आपका छोटा सा बालकोनी है तो वहाँ पर भी ये सुंदर सुंदर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल जो है वो आपकी कोई खास जगह जो है वो नहीं लेंगे। कम से कम जगह में भी ये जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स है इसे आप रख सकते हैं और इसमें प्लांट जो है रख सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे तो मैंने आपको दिखाया कि ये है स्नेक प्लांट और ये स्नेक प्लांट की डॉट वाली वैरायटी है। डब्बा जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही छोटा है साइज में और इतनी छोटी सी जगह में भी मेरा जो स्नेक प्लांट है बहुत ही बढ़िया से चल रहा है। तो आपके पास में जगह जो है नहीं है और गमले भी आप खरीदना नहीं चाहते हैं तो ये सारे बहाने जो है आपके खत्म होने वाले हैं। छोटे छोटे इस तरह के डब्बों में, बेकार चीज में भी आप ये जो पौधे हैं इसे लगा सकते हैं। और जो स्नेक प्लांट होता है फ्रेंड, ये बहुत ही ज्यादा हार्डी होते हैं। इस प्लांट को आपको डेली डेली वाटरिंग भी करने की कोई जरूरत नहीं है। एक हफ्ते तक अगर आप इस प्लांट को पानी जो है नहीं भी देंगे तो ये प्लांट जो है वो इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ये बहुत ही बढ़िया से चलते रहते हैं और इस तरह के छोटे छोटे डब्बों में लगाकर आप इसे अपने घर के इंडोर में भी रख सकते हैं, घर के अंदर भी ये पौधे जो है बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। फिर सुंदर से दिखने वाले स्नेक प्लांट को नर्सरी से भी खरीद के ला सकते हैं, लेकिन अगर आप इस प्लांट को नर्सरी से नहीं खरीदना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया से आसानी से फ्री में ये पौधे जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। ये पौधे नर्सरी में थोड़ा महंगे आपको मिलेंगे, लेकिन इस पौधे को आप बिना पैसे खर्च किए भी आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप जितने भी मेरे स्नेक प्लांट देख रहे हैं सबके सब मेरे फ्री के ही हैं। ये पौधा जो है इतना ज्यादा हार्डी होता है कि मात्र एक पत्ते से ही ग्रो हो जाता है। तो ये पौधा आपको कहीं भी दिख जाते हैं, आपके दोस्तों के घर में, आपके आसपास में। तो इस पौधे के एक पत्ते को आप अगर आप तोड़ के ले आते हैं और उसे मिट्टी में दबा देंगे हल्के से, तो उसमें इस तरह से ढेर सारे छोटे छोटे बेबी प्लांट जो है निकलने लग जाएंगे। इससे आप फ्री में ही ये पौधे जो है वो तैयार कर सकते हैं। और एक बार इस पौधे को अगर आप लगा लेते हैं तो इसके साइड साइड से ढेर सारे बेबी प्लांट जो है वो निकलते रहते हैं। तो देखिए, इसमें एक छोटा सा बेबी प्लांट जो इसका निकल रहा है, तो उस बेबी प्लांट से फ्री में हम इसके ढेर सारे पॉट जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो अधिकतर लोगों से ये कहते हुए सुना होगा कि हमारे पास तो कोई बड़ी सी छत भी नहीं है जहाँ पर हम ढेर सारे पेड़ पौधे जो हैं वो लगा सके और बड़े बड़े गमले रखने की भी हमारे पास जगह नहीं है। तो आज मैं आपको वही सब पेड़ पौधे जो हैं दिखा रही हूँ जिसको लगाने के लिए और रखने के लिए आपको बड़े बड़े गमले और न ही बड़ी सी छत की जरूरत है। छोटे से छोटे विंडो में या फिर किसी छोटी सी बालकनी में भी आप ये सारे पेड़ पौधे जो हैं वो बहुत ही आराम से रख सकते हैं। जो सुंदर सा दिखने वाला पौधा है तो ये है जेट का प्लांट। और देखिए, इसके पत्ते जो होते हैं देखने में काफी खूबसूरत होते हैं। और ये जो जेट का प्लांट है ये एक सू प्लांट होता है और आजकल इस प्लांट को लगाने का ट्रेंड भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं डेकोरेटिव प्लांट होते हैं, सू प्लांट होते ही हैं और ऑक्सीजन गिविंग प्लांट भी होते हैं। और इनको लगाने के लिए आपको किसी बड़े बड़े गमले लेने की जरूरत भी नहीं है। आप अपने घर से निकलने वाले किसी भी डब्बे में इसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ जेट प्लांट आपको मेरे इस तरह से बड़े बड़े पॉट में लगे हुए और इस तरह के जो टब आते हैं इसमें भी लगे हुए दिख जाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इनको आप बड़े-बड़े इस तरह के पॉट में ही लगा सकते हैं। आप छोटे-छोटे किसी भी डब्बे में इसे आप लगा सकते हैं। तो देखिए, ये जो मेरा जेट प्लांट आप देख रहे हैं, इसे तो मैंने कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में ही लगा दिया और देखिए ये जो मेरा जेट का प्लांट है, ये बहुत ही बढ़िया हेल्दी से इसमें चल भी रहा है
और इस तरह से अगला जो जेट प्लांट आप देख रहे हैं ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है और ये भी इस तरह से एक छोटे से डब्बे में ही लगा हुआ है। देखिए इसमें मेरा जेट प्लांट जो है काफ़ी अच्छे से ये भी चल रहा है। तो इस तरह से अगर आपके पास में जगह जो है वो कम है तो आप जेट के प्लांट को भी लगा सकते हैं और इस प्लांट की भी कोई खास देखभाल जो है हमें नहीं करनी पड़ती है। इस प्लांट को भी डेली वाटरिंग जो है वो नहीं करना पड़ता है। आप 2 या 4 दिन पर हफ्ते में इस प्लांट को पानी दे देंगे तो बहुत ही बढ़िया से जो प्लांट है कम पानी में चलते रहते हैं, बल्कि इस प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है। छोटे डब्बों में लगा के रखते हैं तो इसका सबसे बढ़िया फ़ायदा यह होता है कि ये हमारी बहुत ही कम जगह जो है लेते हैं, तो इस तरह से हम इसे कहीं भी छोटी से छोटी जगह में भी रख सकते हैं। और अगर आपके पास में जो जेट का प्लांट है ये नहीं है तो बहुत ही आसानी से फ्री में आप इस पौधे को बना सकते हैं। ये जो जेट का प्लांट आप देख रहे हैं ये मात्र 1-1 इंच की छोटी-छोटी पिंचिंग से भी बन जाते हैं हमें, और बिना गमले खरीदे किस तरह से हम ढेर सारे पेड़-पौधे जो हैं वो लगा सकें, ये सब तो मैं आप लोग से शेयर कर ही रही हूँ। उसके साथ-साथ हम फ्री में पौधे जो हैं वो किस तरह से बना सकते हैं, तो वो भी मैं साथ में आप लोग से शेयर करती जा रही हूँ। तो इस तरह से आप 1-1 इंच की छोटी-छोटी पिंचिंग से जो जेट के प्लांट हैं, सुंदर-सुंदर पत्तों वाले, इसे आप बना सकते हैं। आप इसके पत्ते जो हैं देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं और ये है क्रोटन का प्लांट, जो कि सबके फेवरेट होते हैं क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं वो फूलों से कम नहीं नज़र आते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो काफ़ी बिग साइज़ के प्लांट है, इनको लगाने के लिए तो हमें बड़े-बड़े गमले की ज़रूरत होगी और बड़े-बड़े जगह की ज़रूरत होगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो सुंदर सा आप जे क्रोटन का प्लांट देख रहे हैं, इसे भी आप कम से कम जगह में छोटे-छोटे पॉट्स में लगा के बहुत ही अच्छे से रख सकते हैं। ये भी पौधा जो है बहुत ही ज़्यादा हार्डी होता है और इसमें अनगिनत वैरायटी जो है आपको देखने के लिए नर्सरी पे मिल जाएगी। लेकिन इस खूबसूरत और महँगे मिलने वाले पौधे को आप बहुत ही आसानी से फ्री में बना सकते हैं। और देखिए इसे तो मैंने इस तरह से मिठाई के एक डब्बे में ही लगा के रखा है और उसी में मेरा जो क्रोटन का पौधा है बहुत ही बढ़िया से चल रहा है और इसके पत्ते जो होते हैं काफ़ी कलरफुल होते हैं। और ये जो मेरा पौधा देख रहे हैं इसे मैंने कटिंग से ही रेडी किया है। तो मैंने तो ढेर सारे क्रोटन के जो पौधे हैं अलग-अलग वैरायटी के, सबको कटिंग से ही रेडी किया है। पास तो बहुत सारे क्रोटन के प्लांट है, सबको मैंने फ्री में कटिंग से ही रेडी करके रखा है। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको क्रोटन के पौधे जो हैं दिखा रही हूँ जिसको मैंने कटिंग से बनाया है। तो इस तरह से आप भी ये जो पौधे हैं इसे आप अगर नर्सरी से नहीं खरीदना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से इनको आप कटिंग से बना सकते हैं। और कटिंग्स को किस तरह से लगाना है ये मैं अक्सर अपनी वीडियो में आप लोग से शेयर जो है वो करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको जगह और गमले का जुगाड़ तो बता ही रही हूँ, साथ में पौधे जो हैं वो किस तरह से बनाने हैं वो भी मैं शेयर करती जा रही हूँ ताकि आप जो है गार्डनिंग करने में आपको आसानी रहे। तो देखिए कितने सुंदर-सुंदर इसके पत्ते जो हैं लगते हैं और सबको इस तरह से आप कटिंग से बना सकते हैं। तो देखिए इस पॉट में मैंने कुछ क्रोटन प्लांट की इस तरह से जो कटिंग्स है वो लगा दी थी। तो इसकी टिप पर की कटिंग जो है आपको लेनी है। टिप पर की 4 से 5 इंच की कटिंग भी अगर आप लगा देते हैं तो बहुत ही आसानी से लग जाती है। देखिए इसमें रूट जो है वो बन रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो छोटा-सा एक और क्रोटन का प्लांट है जिसकी कटिंग मैंने इस तरह से दबा दी थी और देखिए इसमें भी इस तरह से आप देख सकते हैं कि जड़ जो है वो बन रही है। तो बहुत ही आसानी से छोटी-छोटी कटिंग से जो आप सुंदर-सुंदर पत्तों वाले क्रोटन के पौधे हैं इसे आप रेडी कर सकते हैं। बैकबोन का और डेविस बैकबोन के पौधे को भी लगाने के लिए आपको किसी बड़े गमले की ज़रूरत जो है वो नहीं होगी। तो देखिए इसे तो मैंने इस तरह से कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में ही लगा के रखा है। तो आप अपने घर से निकलने वाले किसी भी बेकार चीज़ में ये जो पौधे हैं इसे लगा सकते हैं। और ये डेविस बैकबोन की वेरीगेटेड वाली वैरायटी है। देखिए इसके पत्ते जो होते हैं देखने में कितने सुंदर लगते हैं और इसमें एक सिंपल जिसके पत्ते जो होते हैं बिल्कुल प्लेन होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। तो आप किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। छोटे-छोटे इस तरह के डब्बे में जो पौधे होते हैं बहुत ही बढ़िया से चलते रहते हैं। पार्क वगैरह में, रोड साइड में या फिर बड़े-बड़े गमलों में ही लगे हुए देखते होंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपने घर से निकलने वाले किसी भी बेकार चीज़ में, किसी भी छोटे-छोटे डब्बों में आप डेविल्स बैकबोन की कोई भी वैरायटी को लगा सकते हैं। ये भी प्लांट जो है काफ़ी ज़्यादा हार्डी है, बहुत ही कम देखभाल इसे हमें करनी पड़ती है। तो कम देखभाल में और छोटे-छोटे डब्बों में लगाने के लिए जो डेविल्स बैकबोन के प्लांट होते हैं, ये परफेक्ट होते हैं। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, इसे मैंने कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में लगा के रखा है। सोच रहे होंगे कि ये तो पौधा जो है मेरे पास में नहीं है, तो बहुत ही आसानी से ये जो पौधा है आपको अपने आस-पास में दिख जाएगा क्योंकि पार्क वगैरह में जो पौधे होते हैं लगे रहते हैं और वहाँ से आप इस प्लांट की कटिंग जो है ला सकते हैं और इस प्लांट को फ्री में बना सकते हैं। और ये इतने ज़्यादा हार्डी प्लांट होते हैं कि इसे आप अगर लाकर इस तरह से पानी में भी डाल के रख देंगे, तो पानी में भी ये जो डेविस बैकबोन के प्लांट है ये रेडी हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने डेविस बैकबोन की दोनों वैरायटी को इस तरह से इसकी एक छोटी-छोटी ब्रांच को कट करके पानी में ही डाल दिया था और देख सकते हैं आप इसमें कि कितने अच्छे से जड़ जो है वो आई हुई है। तो ये जो पौधा है पानी में भी बहुत ही बढ़िया से चलते रहते हैं। हम अक्सर अपनी वीडियोज़ में बताते रहते हैं कि हम फ्री में गार्डनिंग जो है वो कर सकते हैं।
जीरो बजट में गार्डनिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये बात जो है वो बिल्कुल सही है। इस तरह से अगर आप गार्डनिंग करेंगे तो आपको एक भी पैसे जो है वो खर्च नहीं करने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक और सुंदर सा प्लांट है, वो है स्पाइडर प्लांट। और स्पाइडर प्लांट को भी लगाने के लिए किसी बड़े बड़े गमले की जरूरत जो है वो नहीं होती है। तो आप अपनी छोटी से छोटी जगह में भी सुंदर से पत्ते वाले स्पाइडर प्लांट को लगा सकते हैं। इसे तो मैंने इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक दही के डब्बे में ही लगा दिया है। तो किसी भी बेकार चीज में आप इसे लगा सकते हैं, छोटी छोटी जगह में ये बहुत ही बढ़िया से चलते रहते हैं। और देखिए इसमें कितने सारे इसके बेबी प्लांट जो है वो लटके हुए हैं। और इन्हीं छोटे छोटे बेबी प्लांट से आप फ्री में स्पाइडर प्लांट जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप स्पाइडर प्लांट जो है वो खरीदना नहीं चाहते हैं तो इसके बेबी प्लांट से आप बहुत ही आसानी से स्पाइडर प्लांट जो है वो बना सकते हैं। तो मैंने तो इसी तरह से फ्री में ही ढेर सारे स्पाइडर प्लांट जो है वो बना के रखे हैं। और देखिए यहाँ पर भी मैंने स्पाइडर प्लांट के बेबी प्लांट्स को ही इस तरह से छोटे से मिठाई के डब्बे में ही लगा दिया है। और देखिए ये भी मेरा प्लांट जो है फ्री में रेडी हो गया है। तो बहुत ही आसान है स्पाइडर प्लांट को फ्री में तैयार करना। और इस तरह के छोटे छोटे डब्बे में ये बहुत ही बढ़िया से चलते भी रहते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास जगह जो है बहुत ही कम है। और कम जगह के कारण वो गार्डनिंग जो है वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही पौधे मैं आपको दिखा रही हूँ जिनको लगाने के लिए ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत जो है नहीं होती है। और बहुत ही कम जगह में ये जो पौधे हैं चलते भी रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी एक और सुंदर सा हार्डी प्लांट है, और यह है एलोकेसिया का प्लांट, जिसे कि हम बुद्धा पाम के नाम से भी जानते हैं। और ये जो पौधा आप मेरा देख रहे हैं ये तो इस तरह से एक हॉर्लिक्स के डब्बे में ही लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने छोटे छोटे हॉर्लिक्स के डब्बे में भी ये जो प्लांट है कितने अच्छे से बल्कि हेल्दी चल रहे हैं। तो इस तरह से आप छोटी छोटी बोतल्स में, डब्बे में, कबाड़ में ये जो एलोकेसिया के पौधे हैं इसे लगा सकते हैं। एलोकेसिया का प्लांट देख रहे हैं, इसे तो मैंने इस तरह से जो बैटरी की पानी वाली जार आती है तो उसी में लगा दिया है। और देख सकते हैं कि इसी में मेरा एलोकेसिया का प्लांट जो है वो बहुत ही बढ़िया से चल रहा है। तो जब एक बार इस एलोकेसिया के प्लांट को आप लगाते हैं तो उसमें ढेर सारे देख सकते हैं, इसमें कितने सारे इसके बेबी प्लांट जो है निकले हुए हैं। तो एक बेबी प्लांट को अगर आप लगा देंगे तो आपके पास में भी इस तरह से फ्री में ढेर सारे एलोकेसिया के पौधे जो है वो तैयार हो जाएंगे। सिंगोनियम का प्लांट, और सिंगोनियम के प्लांट को भी लगाने के लिए ज़्यादा किसी बड़े गमले की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है। छोटे छोटे डब्बों में, कबाड़ में ये भी पौधा जो है वो अच्छे से चलता रहता है। काफ़ी ज़्यादा हार्डी प्लांट इस पौधे को आप कर सकते हैं, क्योंकि इस पौधे की भी हमें कोई खास देखभाल जो है वो नहीं करनी पड़ती। और देखिए इसके पत्ते जो होते हैं देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। इसको आप अपने घर के इंडोर या फिर घर के बाहर कहीं भी रख सकते हैं। हर जगह जो पौधा होता है बहुत ही अच्छे से चलता रहता है। देखिए इसे तो मैंने इस तरह से कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में ही लगा दिया है। और मेरा जो प्लांट है कितने अच्छे से हेल्दी, बल्कि कितना ज़्यादा भूसी इसमें हो गया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास में जगह जो है वो बिल्कुल भी नहीं है तो आप सिंगोनियम के पौधे को भी लगा सकते हैं अपनी छोटी छोटी बालकोनी में, या फिर विंडो पर कहीं भी इसको आप रख सकते हैं। सिंगोनियम प्लांट की एक वैरायटी है, और देखिए इसके पत्ते देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। इस तरह से पिंक और हल्के ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में होते हैं। और अभी जो मैंने आपको दिखाया इससे पहले वो बड़े बड़े पत्तों वाले सिंगोनियम के प्लांट थे, लेकिन इसके इसके जो पत्ते होते हैं ये छोटे छोटे साइज के होते हैं और देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं, कलरफुल होते हैं। और इसे लगाने के लिए भी आपको बड़े बड़े गमले की ज़रूरत जो है नहीं होती है। देखिए ये तो हमारे घर से निकलने वाले एक बेकार वेस्ट चीज़ है, और उसी में मेरा जो सिंगोनियम का प्लांट है बहुत ही अच्छे से चल रहा है। और इस पौधे को भी आप फ्री में बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जड़ जो है पहले से ही निकली रहती है। देखिए यहाँ पर से नोड एरिया है, तो यहीं से इसे हम कट करेंगे और लगा देंगे तो फ्री में हमारे जो सिंगोनियम के पौधे हैं ये रेडी हो जाएंगे। एक और बड़े बड़े पत्तों वाला प्लांट है, तो यह है डिफिनविकिया का प्लांट। और इस प्लांट को भी अधिकतर आप कहीं ना कहीं जमीन में लगे हुए देखते होंगे या फिर बड़े बड़े गमले में लगे हुए देखते होंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इस पौधे को भी आप छोटे छोटे पॉट में किसी भी कबाड़ में लगाकर बहुत ही अच्छे से रख सकते हैं। ये भी पौधा जो है बहुत ही ज्यादा हार्डी होता है, छोटे छोटे डब्बों में बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। डिफिनविकिया का प्लांट आप देख रहे हैं, इसे तो मैंने इस तरह से कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में ही लगा के रखा है। तो इसके लिए तो मैंने गमले भी नहीं खरीदे हैं। देखिए कितने अच्छे से मेरा जो प्लांट है इसी में चल रहा है, और ये लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है इसी में ये जो मेरा प्लांट है लगा हुआ। और देखिए मैंने इसके बेबी प्लांट से एक और पौधे जो है वो फ्री में रेडी कर लिए हैं। प्लांट है तो यह है ड्रेसिना का प्लांट। तो ड्रेसिना के प्लांट को भी अधिकतर आप बड़े बड़े गमलों में या फिर जमीन में लगे हुए देखते होंगे, लेकिन ये भी पौधा जो है बहुत ही ज्यादा हार्डी है। छोटे छोटे डब्बों में, कबाड़ में, किसी भी चीज में इसे आप लगा देंगे तो उसमें बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। इसे भी ज्यादा बड़े गमले की और न ही ज्यादा बड़े जगह की जरूरत होती है। तो देखिए यहाँ पर जो आप मेरा ड्रेसिना का प्लांट देख रहे हैं, देखिए ये कितने अच्छे से हेल्दी चल रहा है। और इसे तो मैंने ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में ही लगा के रखा है। तो अगर आपके पास में जगह कम है और आप गमले जो है वो नहीं खरीदना चाहते हैं
तो इस तरह से आप अपने घर से निकलने वाले किसी भी कबाड़ में ये जो ड्रेसिना के पौधे हैं इसे लगा के रख सकते हैं। ये होते हैं, ये थोड़ा हाइट में लंबे-लंबे हो जाते हैं, तो इस तरह से अगर इसे आप कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में लगा लगा के रखेंगे तो ये देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं और जगह भी हमारी बहुत ही कम लेते हैं। और इस प्लांट को भी आप फ्री में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इसकी एक ब्रांच को अगर आप कट करके मिट्टी में दबा देंगे तो आपका जो ड्रेसिना का प्लांट है फ्री में तैयार हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो आप ड्रेसिना का प्लांट देख रहे हैं ये भी मेरे फ्री में ही तैयार है। तो यहाँ पर जो आप 2 ब्रांच इसके देख रहे हैं, तो इस ब्रांच को अगर हम कट करके लगा देंगे तो फ्री में हमारे जो ड्रेसिना के पौधे हैं ये रेडी हो जाएँगे। लंबे हो जाते हैं तब देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, तब इनकी ब्रांच जो है उसे आप कटिंग करके मिट्टी में दबा देंगे तो आपके फ्री में ड्रेसिना के ढेर सारे पौधे जो हैं वो तैयार हो जाएँगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसकी कुछ ब्रांच को इस तरह से मिट्टी में दबा दी थी और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से इसमें जड़ जो है वो आ रही है। तो बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिसको लगाने के लिए ना तो ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत होती है और ना ही ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तो ये एक दीवार है और इसी दीवार पर मैंने ढेर सारे पौधे जो हैं लगा दिए हैं, जो कि छोटे-छोटे इस तरह के डब्बों में कबाड़ में लगे हुए हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस तरह के छोटे-छोटे जो मिठाई के डब्बे आते हैं, तो इसे हम फेंक देते हैं अक्सर, लेकिन इसे आप फेंकने की गलती ना करें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने ढेर सारे स्पाइडर प्लांट जो है लगा के रखे हैं और स्पाइडर प्लांट के बेबी प्लांट से ही हमने इस तरह से ढेर सारे पौधे जो हैं वो फ्री में ही तैयार कर लिए हैं। और देखिए, ये छोटे-छोटे मिठाई के डब्बे में बहुत ही बढ़िया से चल भी रहे हैं। और यहाँ जो आप वानरी जू का प्लांट देख रहे हैं, देखिए इसके पत्ते जो होते हैं देखने में कितने सुंदर लगते हैं और सारे मेरे कटिंग से फ्री में रेडी पौधे हैं। और देखिए, इस तरह से मैंने छोटे-छोटे ग्रो बैग में इनको लगा के रखा है। तो आप चाहे तो इसे बड़े-बड़े गमले में लगा सकते हैं, छोटे-छोटे कबाड़ में भी लगा सकते हैं। देखिए, ये तो इस तरह के किचन से निकलने वाले डब्बे हैं और उसी में मैंने इसे लगा दिया है और मात्र 1-1 इंच की छोटी-छोटी कटिंग से ये सारे पौधे जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर आप जितने भी मेरे जो वाणिज्य के प्लांट देख रहे हैं सब के सब मेरे फ्री में ही कटिंग से रेडी हुए हैं। और देखिए, यह है कोलियस का प्लांट और कोलियस के बिना तो हमारा जो समर गार्डन है वो अधूरा सा लगता है, क्योंकि इसके पत्ते जो होते हैं देखने में इतने सुंदर लगते हैं, कलरफुल होते हैं और गर्मियों के दिनों में हमारे गार्डन में चार चांद लगाते हैं। तो इस पौधे को तो आप ज़रूर अपने गार्डन में शामिल कीजिए। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये सुंदर सा दिखने वाला जो पत्तों वाला प्लांट है ये आपकी जगह भी बहुत ही कम लेंगे। तो इस तरह से आप इन्हें छोटे से छोटे जगहों में किसी भी कबाड़ में लगा देंगे तो उसमें जो कोलियस के पौधे हैं बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। देखिए, यहाँ पर आप जितने भी मेरे कोलियस के प्लांट देख रहे हैं सब इस तरह से कबाड़ में ही लगे हैं। ये तो इस तरह से एक पानी की बोतल है उसी में लगे हुए हैं। तो अगर आपके पास में जगह नहीं है, गमले नहीं खरीदना चाहते हैं, तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ में आप कोलियस के जो पौधे हैं उसे लगा सकते हैं। तो देखिए, ये तो इस तरह से कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में लगे हैं और देखने में काफ़ी सुंदर भी लगते हैं, ग्रीनरी ऐड करते हैं और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटी भी ये ऐड करते हैं। देखो, अगर आप खरीदना नहीं चाहते हैं तो कहीं भी आपको दिख जाते हैं तो उसकी 1 इंच की छोटी-छोटी पिंचिंग से ये जो पौधे हैं आप तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ढेर सारी छोटी-छोटी कटिंग जो है कोलियस के प्लांट की लगा दी थी और सारी कटिंग जो है मेरी इस तरह से लग गई है। इसमें जड़ जो है वो कितने अच्छे से आए हुए आप देख सकते हैं। तो फ्री में आप इस सुंदर पत्तों वाले कोलियस के प्लांट को रेडी कर सकते हैं।